तो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों को मैंने सेट नंबर 8 तक बिहार करंट अफेयर्स 2024 कंप्लीट कराया और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको उस सभी वीडियोस में दिया है। अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो ये अब तक की आपके सबसे बड़ी लापरवाही होगी। आप जाकर के सभी वीडियो को देखिए और जितने भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, जिस तरह से भी रिवीजन करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो पेपर में डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर के फालतू चीज़ों को पढ़ने में। जो चीज़ें दी जा रही है आप उनको पढ़ लीजिए और बाकी आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ते रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 9 और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे आप लोग। बहुत ही छोटा सा वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वर्ष बिहार से 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें एक पद्म विभूषण था, एक पद्म भूषण था और 5 पद्मश्री है। तो 5 पद्मश्री के नाम को याद रखना भी आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि 5 लोगों को मिला, 5 कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको मिला वो नाम याद रखना है। तो हमने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया भी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पद्मश्री सम्मान विजेता सुरेंद्र किशोर, जो कि इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से नवाजा गया। तो इनका संबंध सारण जिले से होता है, सारण जिले से होता है। साथ ही साथ इससे पहले हमने बात किया था कि टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है अशोक कुमार विश्वास को। तो ध्यान रखना है कि अशोक कुमार विश्वास का संबंध जो होगा वो रोहतास से है, राइट। इनको टिकुली कला का भीष्म पितामह के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इनके अलावा भी 3 व्यक्ति हैं, जैसे राम कुमार मलिक, जो कि गायन से संबंधित है, ध्रुपद गायन से, दरभंगा घराने से संबंध इनका रखता है। तो राम कुमार मलिक एक है और साथ ही साथ 2 दंपति लोग हैं, यानी कि शांति देवी पासवान और शिवम पासवान, 2 व्यक्तियों को मधुबनी पेंटिंग्स के लिए दिया गया। तो 5 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे सुरेंद्र किशोर हो गए, एक साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, दूसरे हो गए अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए, तीसरा मैंने बताया आपको राम कुमार मलिक ध्रुपद गायन दरभंगा घराने से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ चौथा और पांचवा 2 दंपति लोग हो जाते हैं, एक तो आपका शांति देवी पासवान होती हैं और साथ ही साथ शिवम पासवान, दोनों मधुबनी पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए गोदना शैली कला से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये 5 आपको याद रखना है। और रही बात, अगर हम बात करें कि पद्म विभूषण, तो बिंदेश्वरी पाठक जी के बारे में आपको पता ही है, उनके नाम को याद रखना, जो कि वैशाली जिले से संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ पद्म भूषण की बात करें तो वो चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में उनको दिया गया, मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखते हैं। तो ये 7 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में देखने को मिले कि निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार सरकार ने समझौता किया। ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यानी बिजली खरीद हेतु समझौता बिहार सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ किया है। सर्वाधिक शहरीकरण या फिर इसको हम कह सकते हैं कि नगरीकृत वाले ज़िले कौन से? तो सर्वाधिक शहरीकृत या फिर नगरीकरण वाले जो ज़िले हो जाते हैं वो हमारे पटना, मुंगेर और नालंदा। पटना, मुंगेर और नालंदा, ये 3 ज़िले हैं सबसे ज़्यादा नगरीकृत। टॉप पर पटना, सेकंड मुंगेर, थर्ड आपका हो जाता है नालंदा। बिहार में वाणिज्यिक कर विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रह में कितनी वृद्धि देखी है? तो जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात करें तो 18.13%, 18.13% याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल के माध्यम का उपयोग के माध्यम से सुरंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए पटना आईआईटी ने किसके साथ समझौता किया है? तो पटना आईआईटी ने समझौता किया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में बिहार को नाबार्ड की वित्तीय सहायता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 21% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में नाबार्ड से सहायता में, राइट। और मैंने आपको बिहार बजट और साथ ही साथ जब आर्थिक सर्वेक्षण कराया था तो ये पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट से पूछे जाएंगे।
तो बिहार बजट पर तो मैंने MCQ भी प्रोवाइड आपको कराया हुआ है, तो आप जा कर के देख लेना। और रही बात इन सभी चीज़ों की PDF की, तो हम PDF आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराते हैं और अब तक मैंने सभी PDF को अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। जो 2 दिन से डिले था वो सारी PDF आपको एप्लीकेशन पर डाल दी गई है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके PDF को प्रिंट आउट करा करके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप एप्लीकेशन को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख करके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया। तो 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो मार्च 2025 तक का है। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो मार्च 2025 तक का है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के रोज़ाना वीडियोज़ के लिए। नटराज कला सम्मान 2024 से किसे सम्मान किया गया। तो देखिए हाल ही में मैंने पुरस्कार से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है कि बिहार में स्पेशली पुरस्कार किन किन लोगों को किन किन क्षेत्रों में दिया गया, स्पेशली 23-24 का। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, क्या ही देख रहे हो, आप जा कर के वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नटराज कला सम्मान 2024 जो मिला है वो प्रसाद रत्नेश्वर जी को दिया गया है और इनका संबंध पूर्वी चंपारण से होता है। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा पेशेवरों से भारत के विकास में योगदान हेतु आग्रह करते हुए अपना संबोधन कहाँ दिए। तो इन्होंने अपना संबोधन IIM बोधगया में दिया। IIM बोधगया में इन्होंने दिया था, राइट। नेक्स्ट आता है रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा सर्जिकल रोबोट मशीन अपनाने से किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। तो हाल ही में रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल ने, जो कि पटना में स्थित है, इन्होंने सर्जिकल रोबोट मशीन अपनाया है और इस वजह से बिहार और झारखंड के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलने वाला है। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला है। तो हाल ही में देखिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया, जो कि गेल कंपनी जो है उनको मिला। लेकिन बात करें अगर 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार, तो राज्य के भवन निर्माण विभाग यानी जो बिहार का राज्य भवन निर्माण था, पिछले वर्ष इनको ये पुरस्कार मिला था, 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार, ठीक है। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी के झांझरपुर में किया गया। और केला के उत्पादन में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते थे कि केला उत्पादन में हाजीपुर फेमस था, यानी कि वैशाली, लेकिन अब जो नया रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मधुबनी केला उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जबकि वैशाली दूसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टेक हो सकता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने ही सारे प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।